गुड इवनिंग गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 का चैप्टर नंबर 8 एस सी वर्मा, है ना। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको एक लाइट स्ट्रिंग l लेंथ की अटैच कर दिया गया है। द अदर एंड ऑफ विच इज़ फिक्स्ड। इनिशियली द स्ट्रिंग इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, मतलब कुछ इस तरीके से रखा गया होगा स्प्रिंग को, ऐसे, है ना। और ये वाला एंड फिक्स है और उस पार्टिकल m मास की पार्टिकल को यहाँ से अटैच किया गया है, लेंथ l है, ठीक है। अब पार्टिकल इज गिवन एन अपवर्ड वेलोसिटी v। इस पार्टिकल को यहाँ पर v वेलोसिटी दी गई है। द पार्टिकल इज जस्ट एबल टू कंप्लीट अ सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आएगा। किस टाइप का सर्कुलर मोशन? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसका पाथ कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो, इट इज़ जस्ट एबल टू कंप्लीट अ सर्कल। मतलब क्या होता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जस्ट ज़ीरो हो और टॉप मोस्ट पॉइंट से जस्ट पहले पॉजिटिव हो और टॉप मोस्ट पॉइंट से जस्ट बाद भी पॉजिटिव हो, मतलब नॉन ज़ीरो हो। यानी कि सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आता है पूरे सर्कल के दौरान जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो होती है। और जब स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो होती है तो उस स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं? स्लैक बोलते हैं। स्ट्रिंग बिकम स्लैक मतलब टेंशन बिकम ज़ीरो, ठीक है। अब चूंकि दिया हुआ है द पार्टिकल इज जस्ट एबल टू कंप्लीट द सर्कल, इसका यही मतलब हुआ कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन ज़ीरो है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। द स्ट्रिंग बिकम स्लैक व्हेन द पार्टिकल रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम ज़ीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। गलत। इनफैक्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव 1 को देखना, ऑब्जेक्टिव 1 में जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है उसमें एग्जैक्टली यही सवाल है। उसमें ये पूछा है कि इस पॉइंट पे कितनी स्पीड दी जाए, कि कितनी मिनिमम स्पीड दी जाए कि यहाँ पर जो है कि जो पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर रहे। या तो इस टाइप का कुछ पूछा है या तो बोला है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो जस्ट ज़ीरो हो। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं आती, यहाँ पर आती है रूट जी एल, ठीक है ना। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं आती, रूट जी एल आती है। जब वेलोसिटी रूट जी एल आती है तब जाके टेंशन ज़ीरो होता है। कैसे? देखो, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे मैं एफ बनाऊंगा पार्टिकल की, तो नीचे क्या लग रहा है? एम जी, और ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा लेता हूँ, फिर इस रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाता हूँ, तो एम वी स्क्वायर बाय एल लगेगा, ठीक है। अब सोचो, अगर अब ये स्ट्रिंग ऐसे है यहाँ पर, लेकिन स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो है, तो दो फोर्स कौन कौन से हो गए? एम जी और एम वी स्क्वायर बाई एल। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कैसे कर दिया? ये बॉल इक्विलिब्रियम पे है क्या यहाँ पर? नहीं, ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, पर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, क्योंकि मैं एम वी स्क्वायर बाई एल जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो तभी लगा सकता हूँ जब मैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूँ, इस पार्टिकल के फ्रेम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। पार्टिकल के फ्रेम में बैठा हूँ तो पार्टिकल ऑब्वियसली रेस्ट पे ही दिखाई देगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पे दिखाई देगा। एम से एम काट दो, देखो वी की वैल्यू क्या आई? रूट जी एल, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब टेंशन ज़ीरो होता है तो वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती, वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट जी एल, ठीक है। तो बी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन की बात करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज इन इनिशियल पोजिशन वॉज। मैं फिर से वही बोलूँगा, क्वेश्चन नंबर 10 को जाके देखो, है ना। बार बार वही बात करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी आती है वो आती है रूट थ्री जी एल, ठीक है, रूट थ्री जी एल। और नहीं, अगर आपकी इच्छा है वहाँ पर जाने की तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। देखो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इसको मैं ए बोल लिया, इसको बी बोल लिया। पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम रूट थ्री जी एल का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? थ्री जी एल आएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को इस पॉइंट पे ज़ीरो मान लेता हूँ, इसको रेफरेंस मान लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे बॉल कितनी हाइट चले गई? ऊपर, एल हाइट ऊपर चले गई, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? एम जी एल, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम रूट जी एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जी एल हो जाएगा, ठीक है। देखो, ये भी 3/2 एम जी एल बन रहा है, ये भी 3/2 एम जी एल बन रहा है, यानी कि एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड हो रहा है ना भाई। और वो वैलिड कब होएगा? जब ये वेलोसिटी अंडर रूट थ्री जी एल होगी। और इनफैक्ट उस पुराने क्वेश्चन में अपन क्या किए थे? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैकेनिकल, मतलब जो ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, उस क्वेश्चन में अपन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के
ये निकाले थे कि यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी √3gl होती है, मिनिमम वेलोसिटी टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल, ठीक है। तो √3gl अगर वेलोसिटी है तो क्या पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बराबर mgl आया? नहीं, कितना आया? हाफ mv², यानी कि 3gl, यानी कि 3/2 mgl आया, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ठीक है। द पार्टिकल अगेन पासिस थ्रू द इनिशियल पोजीशन, यस ऑफ कोर्स। अब पार्टिकल अगर सर्कल एक बार कंप्लीट कर लिया तो वो क्या करेगा, अगर सब कुछ आइडियल कंडीशन है तो, है ना। और अपन जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जनरली सारी कंडीशंस को आइडियल लेते हैं कि भाई कोई यहाँ पर हिंज में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई एयर रेजिस्टेंस की वजह से लॉस नहीं हो रहा है, कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो क्या होता है, ये पार्टिकल लगातार हमेशा के लिए जन्मों जन्मांतर तक घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। तो यस, इट पासेस द इनिशियल पोजीशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्वेश्चन नंबर 10 जरूर देख लेना यार, है ना। ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 10 आपको इसी प्लेलिस्ट में ऊपर मिल जाएगा वो, ठीक है। तो बाय।